हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। इतने में हम दूसरे दिन में आ चुके हैं। कम से कम इस साल नियमित रूप से हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें और दिन का अंत भी प्रभु के साथ करते हुए आशीष पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं, प्रभु आपके वचनों को अपने हृदय में रखकर इस पर मनन करते हुए फलवंत होने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अब तो न्यू ईयर भी हो चुका है। दोबारा से अब अपने ऑफिसेस में, शायद बच्चों के स्कूल्स भी खुल गए होंगे। दोबारा हम अपने रेगुलर लाइफ में आ गए हैं, लेकिन कैलेंडर बदल गया है, साल भी गुजर चुका है, पर हम में कितना बदलाव आया है। प्रभु के सानिध्य में 31st नाइट को हमने जो निर्णय लिए उनमें हमें कितने याद हैं। हमने जो निर्णय प्रभु के सामने किए थे उनमें से कितनों को पूरा करने के लिए पहले दिन से ही हम प्रयास कर रहे हैं। सोच के देखिए, कुछ बच्चे केवल एग्जाम्स के टाइम पर बहुत कुछ पढ़ते हैं, अंततः सब भूल जाते हैं। कई बार हम भी ठीक है ना, बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे सोचकर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। 2024 में आपने क्या किया वो केवल प्रभु ही जानते हैं। हमने इस साल में केवल प्रभु के अनुग्रह से प्रवेश किया है, लेकिन कम से कम इस साल हमें नियमित होकर जीना है। जब जो करना चाहिए उसे हमें करना है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करते हुए अपने हृदयों को शुद्ध रखकर सोने जाएं। यदि ऐसा हम अभ्यास करें, जिस भी समय प्रभु आए या फिर हम इस संसार को छोड़ के जाएं, उनके सानिध्य में खड़े रहने का सौभाग्य हम पाएंगे। इसलिए अपने आप को तैयार करो, तैयार करो, तैयार करो। प्रभु का वचन हमें बताता है। वॉच नाइट सर्विस के लिए, नए साल के लिए हम तैयार हुए, आनंदित हुए, प्रभु से वायदे पाए। लेकिन यदि उन वायदों को हमारे जीवन में पूरा होना है, सबसे पहले हम में विश्वास होना चाहिए और उन वायदों के हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हर रोज उन्हें याद करना है। एक बात बताइए, क्या प्रभु ने आपसे बात की? क्या कम से कम एक वचन आपने प्रभु से पाया? जी हां, हम चर्चों में, हमने भी हमारे चर्च में दिया एक प्रॉमिस कार्ड, एक बुकमार्क की तरह, ताकि उसे आप अपनी बाइबल में रख सकें। उनमें एक वायदा होता है जिसके लिए आपको भी कार्य करना होता है और उसे हम रैंडमली बांटते हैं। यदि हम उन वायदों पर विश्वास करें तो उनके जरिए भी प्रभु कार्य करते हैं। लेकिन उससे बढ़कर जब हम व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस नए साल में मेरे लिए आपकी योजनाएं क्या हैं? इस नए साल में आप मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना है? मुझे कैसे रहना है? मुझे किन चीजों को हासिल करना है? यदि इन विषयों को लेकर आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु स्पष्ट तौर पर आपसे बात करेंगे। दूसरे जो कहते हैं वो अलग बात है और उसे समझना भी दूसरी बात है। लेकिन यदि हम अपने बारे में समझ पाएं तो बेहतर है ना। हमारे विषय व्यक्तिगत तौर पर जब प्रभु हमसे बात करेंगे तो हमें तृप्ति मिलेगी ना। यकीनन वायदे जो हैं पवित्र वचन में हमारे लिए रखे गए हैं। बाइबल में करीब करीब 30,000 वायदों को हम पाते हैं। 365 बार मत डरो, इस वचन को हम बाइबल में पाते हैं। इस नए साल में हर एक दिन के लिए मत डरो, भय मत खाओ, प्रभु हमसे कह रहे हैं। कितने सारे जो वायदे हैं, ये ना केवल उन दिनों के लिए, उन दिनों के भक्तों के लिए थे, लेकिन आज के लिए भी। यदि हम विश्वास करें, प्रभु आपके जीवन में इन जीवंत वचनों को फलवंत करेंगे। मैंने अपने जीवन में सीखा है, जिस दिन से मैंने उद्धार पाया उस दिन से अब तक मेरे जीवन का आधार उनका वचन ही है।
मेरे जीवन का गंतव्य उनकी इच्छा ही है। मैं उनके वचनों पर विश्वास करता हूं। जब मैं वचन से पढ़ता हूं, स्पष्ट तौर पर प्रभु मुझसे बात करते हैं। कई बार सीधे तौर पर भी उन्होंने बात की है। हो सकता है कई लोग इसे मजाक मानते हों, लेकिन परमेश्वर बात करते हैं। हमें मुंह देने वाले क्या बात नहीं करेंगे? क्या हमें आंख देने वाले की आंखें नहीं हैं? हमारे प्रभु परमेश्वर जीवित प्रभु हैं। वे जीवितों के परमेश्वर हैं। इसलिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु कहते हैं मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वायदे दूंगा। मुझे नहीं पता कि आप जब कल चर्च गए, भीड़ भाड़ में सबके साथ प्रार्थना कर आपने वायदा लिया या नहीं, मैं नहीं जानता। अगर मिला तो प्रभु की महिमा, लेकिन क्या केवल एक वायदा काफी है? बताइए। यदि हमें कोई एक गिफ्ट दे, हम आशान्वित रहते हैं ना कि और गिफ्ट मिले। क्या विवाह में दुल्हा दुल्हन को एक ही गिफ्ट मिलता है? कितने सारे गिफ्ट्स उन्हें मिलते हैं ना। इसी प्रकार प्रभु के इस सानिध्य में हमें कई सारे वायदों को पाना चाहिए। हमारे भविष्य के विषय, हमारे बच्चों के विषय, हमारे जीवन की समस्याओं के विषय, हमारी आर्थिक समस्याओं के विषय, हमारे स्वास्थ्य के विषय। स्पष्ट तौर पर प्रभु अपने वचनों में हमें बताते हैं, मैं तुझे अच्छा स्वास्थ्य दूंगा, मैं तुझे चंगाई दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरी मेहनत को मैं आशीषित करूंगा, मैं तेरी संतानों को आशीष दूंगा, मैं तेरे परिवार को आशीष दूंगा, मैं तेरे हर काम में तुझे सफलता दूंगा। ये सभी उनके वायदे ही हैं। हम बस इसे पढ़ लेते हैं, लेकिन आप स्वयं व्यक्तिगत तौर पर विश्वास से प्रभु से मांगते हुए जब आप इन वायदों को प्राप्त करते हैं, वे वाकई में आपके जीवन में पूरे भी होंगे। एक नोटबुक लें और तमाम वायदों को उन नोटबुक में लिख लें, या फिर आप मोबाइल में नोट करें। पर जिन वायदों को प्रभु ने आज आपको दिया है, जब वे आपके जीवन में पूरे होंगे, तब आप कितने अधिक आनंदित होंगे जानते हैं? ऑफ कोर्स, कुछ वायदे इमीडिएटली पूरे होते हैं। कुछ वायदों के पूरा होने के लिए हमें विश्वास के साथ इंतजार करना होता है। बार बार लगातार प्रभु के सानिध्य में हमें उन्हें क्लेम करना होता है। मैं मानता हूं वायदे जो होते हैं चेक के समान होते हैं। आजकल तो ये फोन पे, जीपे, इन तमाम के आने की वजह से पेमेंट्स जो है आसान हो गया है। लेकिन पहले अगर 1000 रुपए भी किसी को आप भेजना चाहते तो या तो एमओ करो या फिर चेक पर अमाउंट लिखकर उन्हें भेजना होता था। एक बार एक गांव में रहने वाले गरीब मां का बेटा विदेश में जाता है और वहां नौकरी करने लगता है, और वहां से वो अपनी मां को चेक भेजा करता था। चेक के साथ में एक पत्र भी लिखता था, मां आप कैसी हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, एक साड़ी खरीदिएगा, ऐसे पत्र लिखता था। फिर दोबारा एक खत आता है, मां आप कैसी हैं, क्या आपने साड़ी खरीदी। ऐसे कई खत आने लगे। मां को समझ में नहीं आता। दरअसल वे अनपढ़ थीं, तो वो क्या करती थी, पास के घर से पड़ोसी को बुलवाकर उनसे पढ़वाती थीं। अरे क्या लड़का है ये भी, अच्छा खाओ कहता है, साड़ी खरीदो कहता है, मैं कैसे रह सकती हूं। कहते हुए क्या वो कोई पैसा नहीं भेजता, उस पढ़ने वाली स्त्री से वो पूछती है, यहां कौन सा पैसा, ये देखो यहां तो केवल पत्र ही है। अच्छी अच्छी बातें तो वो लिख रहा है, लेकिन इनका मैं क्या करूं। समझ रहे हैं, ये लिख तो रहा है कि मैं पैसे भेज रहा हूं, यहां कहां पैसे हैं, देखो एक और कागज यहां है। कहते हुए जो पुराने सारे चेक थे वो उसे बताती है। उस मां को नहीं पता था, क्योंकि वो अनपढ़ थी, कि ये चेक ही पैसा है, और वो बस उसे दीवार पर ऐसे ही चिपकाती। समझ रहे हैं, हम में से कई लोग भी प्रभु के वायदों के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। वायदों को फ्रेम करके दीवार पर हम लटकाते हैं, बाइबल में भी रखते हैं, लेकिन
अगर एक चेक को हमें कैश करना है तो क्या करना होगा? दीवार पे लटकाने से होगा? उसे ले जाकर बैंक में डिपॉजिट करना होगा, उससे पैसे निकलवाने होंगे। वैसे ही प्रभु के वायदे भी होते हैं जिन्हें हमें प्रभु के सामने जाकर, प्रभु आपने मुझे इन वायदों को दिया है, मैं विश्वास करता हूं, इन वायदों को आप मेरे जीवन में पूरा करें कहकर आपको प्रार्थना करना है, विनती करनी है। आजकल तो कुछ बैंक्स इमीडिएटली हमें कैश दे देते हैं, एटीएम से भी हमें तुरंत कैश मिल जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब हम छोटे बच्चे थे या फिर जब मैं जवान हुआ था तब भी अगर हमें पैसे निकलवाने होते थे तो बैंक जाना होता था, लाइन में खड़े रहना होता था, वो वहां पर टोकन देते, फिर हमारा नंबर आता। प्रभु से जो हमने वायदे पाए वे भी कुछ इसी प्रकार हैं। हमें उन्हें प्रभु के पास ले जाना है और उनके लिए प्रार्थना करना है और इंतजार करना है। सही समय पर प्रभु उन्हें पूरा करेंगे, यह हमें विश्वास करना है। मेरे जीवन में जो वायदे प्रभु ने मुझे दिए वो एक ही रात में पूरे नहीं हो गए। कुछ के पूरा होने के लिए कुछ दिन लगे, कुछ के लिए कुछ महीने लगे, कुछ के लिए तो कुछ साल भी लगे। कुछ एक के पूरा होने के लिए तो मैं अब भी इंतजार कर रहा हूं 30, 40, 50 साल से। यस, पर विश्वास करता हूं वायदा देने वाले विश्वास योग्य हैं, वे वायदा देकर पूरा करते हैं। यदि इस नए साल में आप प्रभु के वायदों को चाहते हैं तो प्रभु के वचनों को पढ़ें। वे वचन द्वारा अपनी इच्छाओं को हम पर जताएंगे। अपने वचन द्वारा वे हमसे स्पष्ट तौर पर बात करेंगे। इसलिए मैंने कहा था ना, इस नए साल में पुराने नियम से उत्पत्ति से और नए नियम में मत्ती के सुसमाचार से क्रमानुसार हर रोज पढ़ें, लगातार पढ़ते जाएं। हर रोज जब आप बाइबल से पढ़ेंगे, स्पष्ट तौर पर प्रभु आपसे बात करेंगे। प्रभु हमें जब हम प्रार्थना करते हैं इधर उधर की बात नहीं कहते, आपकी बात आपसे करते हैं, आपकी परिस्थिति आपको बताते हैं, आपके विषय उनकी जो योजनाएं हैं वे आपको बताते हैं, और वे भलाई ही की हैं और बुराई की नहीं। एक बार देखिए, यिर्मयाह की पुस्तक 29वें अध्याय की 11वीं आयत से पढ़ रहा हूं। यिर्मयाह 29 उसका 11 से। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यही वाणी है, और बंधुआई से तुम्हें लौटा ले आऊंगा। हालेलुया। हमारे प्रति, हमारे भविष्य के प्रति प्रभु हमारे लिए उन्होंने उत्तम योजनाओं को बनाकर रखा है, जो हमारी भलाई ही के लिए है, ना कि हमें परेशान करने के लिए, या फिर हम बीमार हो जाएं, या फिर हम दुखी रह जाएं, या फिर हमें श्राप देने के लिए नहीं। उनकी योजनाएं हमारी हानि के लिए नहीं है। हम परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं, हम उन पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए हम उनके राहों पर नहीं चलते, इसीलिए हम नुकसान उठाते हैं। जो बुराई आपके जीवन में है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वे हमें बुराई से बचाने वाले प्रभु हैं। वे हमें बुराई से बचाने वाले हैं, बुराई में डालने वाले नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए इस 2025 में भलाई की योजना रखी है। उत्तम योजनाएं उनके पास हैं। बीते दिनों से बढ़कर, बीते सालों से बढ़कर आप अच्छाई को प्राप्त करें। खास तौर पर आत्मिक तौर पर आप बलवंत हो। जिस प्रकार तुम आत्मिक बढ़ोतरी करते हो, हर चीजों में तुम बढ़ते जाओ। यकीनन जब एक व्यक्ति आत्मिक तौर पर वृद्धि करता है, वो आर्थिक विषय में, पारिवारिक विषय में, स्वास्थ्य में, हर बात में वो वृद्धि करता है। हम जब मिलते हैं, हम लोगों को ग्रीट करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर, लेकिन उसे वास्तव में हैप्पी और प्रॉस्परस बनाने वाले हमारे प्रभु हैं। इसलिए उन पर अपने विश्वास को लाएं।
हर रोज उनके वचनों को पढ़ें और जो कुछ भी प्रभु आपसे वचनों के द्वारा बात करते हैं, प्रभु इन वायदों को आप मेरे जीवन में पूरा करें। प्रार्थना करें, अपने जीवन में आप चमत्कार को देखेंगे। इस नए साल में प्रभु की योजनाओं को जानकर प्रभु की महिमा के लिए हम जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु कई बार हमें लगता है कि साल तो बदल गया है, लेकिन हमारी परिस्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। लेकिन प्रभु, हमारी परिस्थितियों को बदलने वाले आप हमारे साथ हैं। आप पर विश्वास करते हुए, दृढ़ता के साथ प्रार्थना और विनती करते हुए इस साल में आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। आप हमारी परिस्थितियों को इस साल बदलेंगे। एक नया कार्य आप हमारे जीवनों में करेंगे। आपकी योजनाएं हमारी भलाई के लिए हैं। विश्वास करके आगे बढ़ने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। विश्वास करें, इस नए साल में प्रभु आपके लिए एक महान कार्य करने पर हैं। आप हर एक क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। हर बंधनों से प्रभु आपको छुड़ाएंगे। विश्वास के साथ में प्रार्थना करें और फिर इंतजार करें। प्रभु अपने वायदों को अवश्य आपके जीवनों में पूरा करेंगे, जो आपकी भलाई के लिए हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा। जरूरतमंदों के साथ में शेयर भी करें, लाइक भी करिएगा। लाइव चैट पर आएं और अपने शहर का नाम हमें अवश्य बताएं। आप कहां से हमसे जुड़ रहे हैं हमें बताएं, हमें काफी प्रसन्नता होगी। एक बार फिर से इस नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।